कुछ भी कह रहे हैं, आपको जो आवश्यकता है वो 5 दिन की कोर्स की है, सुबह शाम चलेगी। ठीक है, थैंक यू। कुछ भी कह रहे हैं, आपको जो आवश्यकता है वो 5 दिन की कोर्स की है, सुबह शाम चलेगी। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर साहब, इस समय मौसम बदल रहा है जी और ठंड जा रही है और गर्मी का मौसम जी आ रहा है, और जो चर्म की जो बीमारियां हैं वो इस समय करवट बदल रही हैं। बिल्कुल। ये देखा जा रहा है कि आपके क्लिनिक पर इस समय प्रतिदिन की अगर देखा जाए तो काफ़ी संख्या में जो मरीज आ रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? और आप जो है जैसे मरीज यहाँ आ रहे हैं, बाकी अन्य जो जनपद में मरीज हैं उनके बचाव के लिए, उनके रख रखाव के लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी अगर आजकल का एवरेज देखा जाए तो हमारे पास 150 से लेकर 200 के बीच हमारे पास मरीज़ों की गिनती पहुंच रही है। क्योंकि अभी तक सर्दी रही है तो सबसे ज़्यादा जो हमें केस देखने को मिलते थे वो होते थे स्केबीज़ के। स्केबीज़ एक चर्म रोग ही है, इन्फेक्शन होता है। इस संबंध में बहुत हिदायतें, बहुत इलाज और बहुत रखरखाव बताने के बाद हमने देखा कि उसकी जो गिनती है, मरीज़ों की जो गिनती है उस इन्फेक्शन को लेकर, उसकी कम होती हुई हमें नज़र आई है। हालांकि बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गया है, पर जहां हमें एक दिन में 80 से 90 केस मिला करते थे स्केबीज़ के, वो अब आते आते 40-50 पर रुक गए हैं। जिसमें एक समस्या ये होती थी कि मरीज़ को नहीं समझ आता था कि ट्रीटमेंट कैसे लेना है, जिसमें एक दवाई है परमेथ्रिन या फिर कहिए एक बीबी लोशन, जिनको हम रिकमेंड करते हैं कि पूरे शरीर पर लगाना होता है, पर मरीज़ जल्दी जल्दी में नहीं समझ पाता कई बार कि उसको बताया गया है कि पूरे शरीर पे लगाना है, डेली सुबह शाम वाली ट्यूब या दवाई ये नहीं है। इस संबंध में उनको हिदायत भी दी जाती है। इसके अलावा सामने बाहर पर्चे भी लगाए गए हैं हिंदी में, लोगों को समझ में आ जाए, आसानी से वो पढ़ सकें, और मरीज़ों को डायरेक्ट भी किया जाता है। अब जैसा आपने कहा कि मौसम बदल रहा है, मौसम करवट ले रहा है, तो चर्म रोग जो हैं वो भी थोड़ा सा बदलेंगे, स्वाभाविक सी बात है। अभी जो सबसे ज़्यादा गिनती हमें स्केबीज़ की मिल रही थी, इलाज के बाद, निरंतर दवाइयों के बाद, नियमित रूप से रखरखाव रखते हुए, और क्योंकि मौसम करवट बदल रहा है, इन सब के देखते हुए अब हम देख रहे हैं कि स्केबीज़ की गिनती तो कम हो रही है, लेकिन रिलेटिवली जो फंगल इन्फेक्शन या फिर दाद जिसको कहते हैं, उसकी गिनती हमें कुछ हद तक बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कम से कम 50 से 60 मरीज़ ही हमारे पास इस समय फंगल इन्फेक्शन के भी आ रहे हैं। और समस्या क्या आती है चर्म रोगों में? सबसे ज़्यादा ये कि मरीज़ को लगता है कि दवाई खाई हमने, इलाज लिया, अब वो ख़त्म हो गया, त्वचा पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो संतुष्ट हो जाता है, दवाइयाँ बंद कर देता है। फंगल इन्फेक्शन का जो नियम है उपचार का, वो थोड़ा सा हट के होता है। हमारे जो स्किन के सेल्स होते हैं, त्वचा के जो सेल्स होते हैं, उनका एक जब तक टर्नओवर नहीं हो जाता, इसका मतलब ये है कि जितने भी सेल्स हैं वो बदल नहीं जाते इन्फेक्शन ट्रीट होने के बाद, जो कि लगभग 28 दिन का समय होता है। ये समय जब तक पूरा नहीं होगा ट्रीटमेंट के साथ में, तब तक हमेशा संभावना बनी रहती है कि इन्फेक्शन दोबारा आ जाएगा। तो मरीज़ ज़्यादातर हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर आपने दवाई दी, बिल्कुल ठीक हो गए, हमने दवाई बंद कर दी और उसके बाद ये फिर से आ गया है। उनको तब समझाया जाता है कि फंगल इन्फेक्शन अपने मन से दवाई बंद करने वाला नहीं है। आप आइए, ट्रीटमेंट लीजिए, आपको सही समय पर उचित स्थिति देखते हुए दवाई अपने आप बंद करा दी जाएगी। अगर आप मन के अनुसार दवाइयाँ बंद कर देंगे या बीच में दवाइयों को नियम से लेना बंद करेंगे, अनियमित तरीके से लेंगे, तो ये इन्फेक्शन बार बार पनपेगा। अब क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो एक आवश्यक जानकारी या एक आवश्यक सूचना जो मरीज़ों के लिए बनती है वो ये है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जैसे जैसे गर्मी आएंगी धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ेगी,
गर्मियाँ बढ़ेंगी तो पसीना ज़्यादा आएगा। साफ़ सफाई और कपड़े धो के पहनना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और खान पीन का ध्यान रखना जो आपको हर तरह से, सिर्फ चर्म रोग नहीं, बाकी जनित बीमारियां जो हैं उनसे भी बचा के रखेगी। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।